हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। और आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए बायोलॉजी का सीरीज़ देखेंगे। और आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहे हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ढंग से देखेंगे, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम में पूछा जाता भी नहीं है। तो और ये सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पता है, जैसे हार्ट के बारे में ये हर एक एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम को आज ख़त्म करेंगे। और मैं इसी बायोलॉजी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए सारे ऑर्गन्स जितने भी हमारी बॉडी के हैं धीरे धीरे कवर कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ हार्ट इज़ नोन एज। तो हार्ट की स्टडी की बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि स्टडी ऑफ हार्ट किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट इज़ कार्डियोलॉजी। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। नेफ्रोलॉजी, ये होता है स्टडी ऑफ किडनीज। ठीक है, या हम बोल सकते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है, फिर है ऑस्टियोलॉजी, ये होता है स्टडी ऑफ बोन्स। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फंगी। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो बाकी ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। रक्त के परिसंचरण तंत्र या परिसंचरण की खोज किसने की। तो इसका सही आंसर है विलियम हार्वी। विलियम हार्वी ने खोज की थी सर्कुलेटरी सिस्टम की, या ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में किस तरीके से होता है, उसकी खोज की थी विलियम हार्वी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ रिलेटेड है हमारे इकोनॉमिक्स से और इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इनकी किताब है वेल्थ ऑफ नेशन, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है इनकी। ठीक है, फिर आता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, और लास्ट नाम पे हम पे ऑल्टमैन। ऑल्टमैन ने खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, जिससे सेल्स को एनर्जी मिलती है और सेल्स की वजह से हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये है हमारा हार्ट और मैं आपको एक हल्का फुल्का प्रोसेस बता देता हूँ। होता क्या है, सबसे पहले ब्लड आता है पूरी बॉडी का, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, और ये सुपर वेन कावा से अंदर होता है। फिर ये जाता है राइट आर्ट्रियम में, और यहाँ पे वॉल्स लगे होते हैं, लाइक अ गेट। गेट कह सकते हो आप इन्हें, वॉल्स कहते हैं इन्हें। ठीक है, जैसे ट्राइकिस्पिड वॉल्स या मैराइटल वॉल, ऐसे ही होते हैं। तो ये गेट टाइप के होते हैं। तो इनके थ्रू ये फिर राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है ब्लड। फिर यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी से इसके आगे लंग से कनेक्ट होता है ये, जहाँ पे इम्प्योर ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। उसके बाद वो ब्लड वहाँ से लंग से प्योर होके फिर ये घुसता है पल्मोनरी वेन में इसके थ्रू, और इन छेद के रास्ते ये जाता है लेफ्ट वेन आर्ट्रियम में, और फिर मैराइटल वॉल से अंदर होके फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, और उसके बाद यहाँ से ये पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये इसका एक प्रोसेस है। बाकी इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारी बॉडी में वॉल्स का क्या काम है। वॉल्स एक तो, जैसे अब ब्लड यहाँ से जा रहा है
ठीक है। तो ब्लड को कहीं वापस ना पहुंच जाए तो उसको रोकता है वॉल्स, ठीक है, दीवार के तौर पे। इसमें सिर्फ जाने का है, आने का वापस नहीं है, ठीक है। एक तो ये काम है, ठीक है। फिर पल्मोनरी आर्टरी, देखो आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। फिर बहुत बार सुना होगा आपने, पल्मोनरी आर्टरी भी होता है और एक पल्मोनरी वेन भी होता है, ठीक है। अब फ़र्क क्या है, आर्टरीज में होता है प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो प्योर ब्लड ही होता है, ठीक है। वेन्स में होता है इम्प्योर ब्लड या डी डाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब इनका उल्टे होते हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ठीक है। अगर आर्टरीज में है प्योर ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो पल्मोनरी आर्टरी में क्या होगा, इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और पल्मोनरी वेन में क्या होगा, प्योर ब्लड, ठीक है। क्योंकि ये रियल वेन का उल्टा कह सकते हो आप, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्ट फेलियर इज कॉज ड्यू टू डैमेज ऑफ विच ऑर्गन। अच्छा, तो आपके ऑप्शन है एवी नोड, वॉल्स, एसए नोड या पेसमेकर, ठीक है। तो अभी मैंने जितना बताया वॉल्स तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वॉल्स का काम होता है सिर्फ ताकि ओवरफ्लो ना हो जाए ब्लड का, तो वही काम होता है। तो इसका आंसर है एसए नोड, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में हार्ट में एसए नोड ख़राब हो जाए तो हार्ट फेलियर हो जाता है। तो उसकी जगह, अगर जब एसए नोड ख़राब हो जाता है उसकी जगह पेसमेकर लगाया जाता है। इसे आर्टिफिशियल एसए नोड कह सकते हो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग। अच्छा, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप क्या है। तो ये है 120/80। इसमें 120/80, 120 को बोलते हैं स्टोल डायस्टोल, ठीक है। और स्टोल प्लस डायस्टोल मिलके बनाता है एक हार्ट बीट। अच्छा, एक और चीज़, जो ये वॉल्स होती हैं, जैसे ये है, ठीक है। ये वॉल्स जब खुलती हैं, जब यहाँ से ब्लड जाता है तो ये वहाँ से वॉल्स खुलती हैं, और यहाँ से भी जब ब्लड जाता है तो वॉल्स खुलती हैं, ठीक है। तो जो इनके वॉल्स के खुलने की आवाज़ होती है ना, वो भी धक धक जो होता है हार्ट बीट बनाती है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स हार्ट बीट इन अ मिनट। एक मिनट में कितने बार दिल धड़कता है। तो आंसर है 72। बेसिक आंसर है, बहुत बेसिक है ये क्वेश्चन, ये तो सबको पता होना चाहिए कि 72 टाइम्स नॉर्मल हार्ट रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है 4 चैम्बर्स। ह्यूमन बीइंग एक मैमल होता है और सभी मैमल्स के 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं। 4 चैम्बर्स इन द सेंस, जैसे ये है ना, तो एक तो ये हो गया राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 कक्ष हो गए ऐसे, ठीक है। तो इन्हें ही बोला जाता है चैम्बर्स। तो 4 चैम्बर्स होते हैं। विच ब्लड वेसल कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। अच्छा, कौन सी रक्तवाहिनी रक्त को हृदय में वापस ले जाती है। तो वो है वेन, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ बताने जैसा कुछ है नहीं। आर्टरी इसमें बता चुका हूँ, प्योर ब्लड ले जाती है। पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड ले जाती है, ठीक है। वेन्स बॉडी का ब्लड जो इम्प्योर ब्लड होता है उसे
हार्ट के अंदर लेके जाती है। फिर वही प्रोसेस होता है जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। विच वॉल सेपरेट्स द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो कौन सी वॉल होती है जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड के हार्टों या चैम्बर्स को अलग करती है, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने पिक्चर डाली है इसमें, ठीक है। यह है सेप्टम, तो ये यहीं कहीं होती है ऐसे, ठीक है। और ये इस साइड के पार्ट को इस साइड से अलग करती है, ठीक है, राइट साइड से। तो सेप्टम हो गया हमारा, ठीक है। बाकी वॉल्स पे हम बता चुके हैं, वेंट्रिकल्स मैं बता चुका हूँ और वेन्स भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, और आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।